सेकंड थर्ड रेमेडी जो है, जो कि जुडिशियल फोरम के थ्रू आपको मिलती है, वो ये होती है कि फॉर रिकवरिंग द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, चाहे वो ट्रेसपास से होती है या किसी और तरीके से डिफेंडेड उस पर कब्ज़ा कर लेता है, ये हमारी जो थर्ड रेमेडीज़ है वो कैसे ली जाती है। अब देखना ये है कि स्पेसिफिक रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी होती क्या है। डेफिनेशन एंड डेफिनेशन ऑफ specific restoration of property is when the plaintiff has been wrongfully dispossessed of his land or goods। जब प्लेंटिफ को wrongfully तौर पर उसकी लैंड्स या उसके गुड्स से महरूम कर दिया जाता है, एंड कोर्ट टू मेक रिकवर द सेम प्रॉपर्टी, और कोर्ट जो है प्लेंटिफ को वो सेम प्रॉपर्टी रिकवर करा देती है फ्राम डिफेंडेंट से, इसको कहा जाता है स्पेसिफिक रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। व्हेन प्लेंटिफ फाइल्ड केस अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये इस सूरत में होती है कि जब प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दायर करता है और ये लिखता है कि फॉर स्पेसिफिक रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। नो, in the restoration of property under mentions are forms of actions in English law। नो, पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश लॉ में अंडर मेंशन जो है मुकदमात वो दायर किए जाते हैं। नंबर 1, रियल क्लासेस ऑफ एक्शंस, एक्शन के हवाले से रियल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, रियल क्लासेस यानी रियल प्रॉपर्टी मीन इमूवेबल प्रॉपर्टी। नंबर 2, पर्सनल क्लासेस ऑफ एक्शन। पर्सनल प्रॉपर्टी, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई बेजा मुदाखलत करता है उसमें जो मुकदमात आते हैं। एंड मिक्स्ड क्लासेस ऑफ एक्शन, मिक्स्ड क्लासेस ऑफ एक्शन यानी मुकदमात की मिक्स्ड अक़साम, मुकदमात की पर्सनल अक़साम, मुकदमात की रियल अक़साम। ये डियर स्टूडेंट मैं अगेन बता देता हूँ, मुकदमात की रियल अक़साम, मुकदमात की ज़ाती अक़साम और मुकदमात की मिक्स्ड अक़साम। नो क्वेश्चन इज़ अराइजेज कि व्हाट इज़ एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव मेंशन क्लासेस इन रियल एक्शन। जब रियल एक्शन होते हैं यानी रियल क्लासेस में जब मुकदमात प्लेंटिफ की तरफ से दायर किए जाते हैं, तो उसमें द प्लेंटिफ क्लेम द राइट टू रिकवर द लैंड। प्लेंटिफ इन मुकदमात में क्लेम करता है लैंड्स को रिकवर करने का, टेनमेंट को रिकवर करने का। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ टेनमेंट? प्रॉपर्टी जो टेनेंट के पास होती है एज ए किराएदार, उसको टेनमेंट कहा जाता है। एंड हेरेटामेंट, और हेरेटामेंट प्रॉपर्टी वो होती है जो कि आपको विरासत में मिली होती है। अब ये जो 3 किस्म के जो प्रॉपर्टी बताई गई हैं कि लैंड्स को रिकवर करना हो तो ये रियल एक्शन आप दायर करते हैं, अगर आपने टेनमेंट को रिकवर कराना हो तो रियल एक्शन आप दायर करेंगे, और अगर आपने हेरेटामेंट्स को रिकवर कराना हो प्रॉपर्टी को तो आप रियल एक्शन दायर करते हैं। नंबर 2, पर्सनल एक्शंस। पर्सनल एक्शन में जो मुकदमात आते हैं, इन said action the plaintiff claimed a debit or sought to recover a chattel। इन मुकदमात में चूँकि डेबिट पर्सनल है तो पर्सनल जो है एज ए प्रॉपर्टी के तौर पर प्लेंटिफ मुकदमा दायर करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, और आल्सो चैटल्स का भी रिकवरी के लिए प्लेंटिफ मुकदमा दायर करता है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ चैटल? चैटल में इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी यानी पर्सनल प्रॉपर्टी। आर डैमेजेस क्लेम्ड फॉर इंजरी डन टू एज पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर और डैमेजेस के मतलब अगर मुद्दई मुकदमा दायर करता है जो कि उसको खुद इंजरी हुई होती है
या प्राप्ति को इंजरी होती है, उसमें भी ये पर्सनल क्लासेस ऑफ एक्शन में आते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है टिपिकल किस्म का क्वेश्चन है कि मिक्स्ड क्लासेस ऑफ जो एक्शन है ये क्या है? मिक्स्ड क्लासेस ऑफ एक्शन परटुक ऑफ द नेचर ऑफ बोथ। ऊपर जो दोनों के दी गई हैं वो दोनों इसमें शामिल हो जाती हैं। एक्शन ऑफ ट्रेसपास कम्स इन 3 केसेस। इन सूरतों में जो ट्रेसपास होती है वो 3 केसेस में आ जाती है जब मिक्स्ड क्लासेस ऑफ एक्शन आप कहते हैं। नंबर 1, इमीडिएट वायलेंस टू पर्सन। जब इमीडिएट वायलेंस होती है पर्सन को तो उसमें भी आप एक्शन ऑफ ट्रेसपास की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल असॉल्ट, हमला करना, बैटरी, फिजिकली अटैक करना किसी शख्स पर, महम, किसी शख्स के उज़ू को जो ज़ाया कर देना, एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ये जो सूरतें हैं इन सूरतों में आप एक्शन ऑफ ट्रेसपास करते हैं। एक्शन मुकदमा जो है ट्रेसपास का आप दायर करते हैं। नंबर 2 पे डिस्पोजिशंस ऑफ गुड्स। जब आपको आपकी गुड्स से बेदखल किया जाता है तो इस सूरत में भी ट्रेसपास का मुकदमा दायर किया जाता है। डिसीजन ऑफ लैंड, नो टर्म इज डिफ़िकल्ट। अनलॉफुल डिस्पोजिशन फ्राम रियल प्रॉपर्टी। रियल प्रॉपर्टी से अनलॉफुल तरीके से किसी को बेदखल कर देना उसको कहते हैं डिसीजन ऑफ लैंड। नो, अब इनका तरीका तो आपको एक्शंस आपने जो करने हैं वो बता दिया गया है, बट फर्दर ट्रेसपास इज अप्लाइड ऑन द अंडर मेंशन केसेस। यानी अगर कोई आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज़ ट्रेसपास केस में मेल फिजेंस क्या है, तो आप बताएंगे कि टॉर्चर्स वेयर देयर वाज नो फोर्स। टाट की दुनिया में अगर आपको कोई टॉर्चर्स करता है लेकिन फोर्स नहीं लगाता, ये बहुत ज़्यादा तरीके हैं और पंजाबी इसको बखूबी जानते हैं कि जब उन्होंने किसी को टॉर्चर करना हो तो फोर्स भी नहीं लगाते और उसको टॉर्चर्स भी कर देते हैं। इसको कहा जाता है मेल फिजेंस। नंबर 2 पे मिसफिजेंस। मिसफिजेंस डियर स्टूडेंट, लॉफुल एक्ट डन इन अ रॉन्गफुल मैनर। लॉफुल एक्ट जो है रॉन्गफुल मैनर में जब आप करते हैं यानी ट्रेसपास करते हैं। तो नंबर 3 नॉन फिजेंस, फेलियर टू परफॉर्म एन एक्ट रिक्वायर्ड बाय लॉ। जब लॉ की ज़रूरत हो, लॉ यह तकाजा करता है कि एक्ट को परफॉर्म करें लेकिन नहीं वो कोई करता, दैट इज़ कॉल्ड द नॉन फिजेंस, फेलियर टू परफॉर्म अंडरटेक्स। And under mention further legal actions are filed for recover the specific goods. Dear student, these 3 actions जो कि आपको इनका मैं बताता हूँ कि इनके मानी क्या हैं और साथ ही ये बताऊँगा कि इनमें रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होती है। नंबर 1 पे डिटेनो। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डिटेनो? Was the action to recover specific goods which had either been wrongfully distrained from the plaintiff। जब plaintiff से wrongfully प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रेन की जाती है तो इन सूरत में जो मुकदमा दायर होता है उसको वो ये लिखता है कि ये डिटेनो की गई मेरी प्रॉपर्टी, लिहाजा इसको रिकवर किया जाए। और इस सूरतों में आमतौर पर डैमेजेस दायर किए जाते हैं। नंबर 2 पे रेप्लीवेन वाज द एक्शन, वो मुकदमा है टू रिकवर स्पेसिफिक गुड्स विच हैड एदर बीन रॉन्गफुली डिस्ट्रेन फ्रॉम द प्लेंटिफ और हैड बीन रॉन्गफुली टेकन आउट ऑफ हिज पोजीशन। जब प्लेंटिफ के कब्ज़ा से रॉन्गफुली तौर पर कोई प्रॉपर्टी ले ली जाती है तो उस सूरत में हम कहते होते हैं कि ये रेप्लीवेन का केस है, एक्शन है और प्रॉपर्टी रिकवर होती है। नंबर 3 एक्शन ऑफ ट्रोवर्स वाज ओरिजिनली द रेमेडी ऑफ द प्लेंटिफ टू रिकवर डैमेजेस
against the persons who had found goods and refused to deliver them upon demand to the plaintiff. इस सूरत में जो मुकदमा ट्रोवर पर आता है तो इसमें कहा जाता है कि डैमेजेस दायर किए जाते हैं जिसमें प्लेंटिफ ये डिमांड करता है कि रॉन्गफुली तौर पर जो गुड्स मुझसे ली गई हैं अब उसकी डिमांड पर डिफेंडेंट जो रिफ्यूज़ कर देता है, इसको कहा जाता है एक्शन ऑफ ट्रोवर्स. Now, action of traverse once again was originally the remedy of the plaintiff to recover damages against the person who had found goods and refused to deliver them upon demand to the plaintiff. इस मुकदमा में डियर स्टूडेंट, जब प्लेंटिफ ये मुकदमा दायर करता है और ये कहता है कि गुड्स जो है वो डिफेंडेंट के पास पाई गई हैं लेकिन वो इनकारी है देने से, तो उस सूरत में मुकदमा दायर होता है ट्रोवर का. आई होप कि डियर स्टूडेंट आपने ये जो टिपिकल पॉइंट थे, प्योरली लीगल टर्म्स थी, इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा. और जो रेमेडी जुडिशल फोरम के थ्रू मिलती है इंजेक्शन की मुख्तलिफ काइंड के थ्रू, उसको भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा. और जो रेमेडीज़ आपको स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की मिलती है उसको भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा. आप इजाज़त दें राज़ मुल्क को. इंशाल्लाह नेक्स्ट और लेक्चर के साथ आपके सामने पेश होंगे, लेक्चर डिलीवर करेंगे. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया.